हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश राज्य सॉल्व पेपर क्लास 10 का। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर अब 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन सभी खंड का अनुवाद था। ये जो कोड नंबर सेट नंबर 3 है 822 AX का 2022 का है, ठीक है, 2022 का है, 822 AX कोड का। अब इससे हम क्वेश्चन नंबर 4 हमारे गिवन क्या है हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन गिवन है। तो इसमें दिया क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से ये दिखाइए कि परिमेय संख्या 66/180 180 बिना वास्तविक संख्या के विभाजन की परिमेय संख्या को बताना है कि 13/125 दशमलव पर आसार ही ज्ञात करना है। तो शांत दशमलव है, ये कह रहा है शांत दशमलव या आसान दशमलव, शांत दशमलव या आसान, ये चेक करना है यार, आसान दशमलव संख्या है। ये भी कह रहा है आसान दशमलव संख्या है, शांत है या अशांत है, हमको दिखाना है। दिखाइए कि परिमेय संख्या 66/180 शांत या अशांत दशमलव संख्या है। तो हम लोग देखेंगे कि शांत है कौन सा। देखो 2 चीज़ें पूछा है, एक 66/180 के बारे में पूछा है कि ये बताइए शांत है कि अशांत है, ये शांत है कि अशांत है, ये कह रहा है। दूसरा नंबर कह रहा है कि 13/125 125, हाँ, इसको दशमलव प्रसार ज्ञात करना है बिना भाग के, दशमलव प्रसार, ठीक है, दशमलव प्रसार निकालना है बिना भाग प्रक्रिया के। तो हम लोग देखो पहले नंबर 66/180 को हम लोग क्या करते हैं, शांत चेक करते हैं या अशांत चेक करते हैं। अगर देखो हम लोग शांत दशमलव संख्या अगर हम लोग बोल सकते हैं, कोई भी अगर डिनोमिनेटर, मतलब देखो पहला नंबर क्या नंबर की परिमेय संख्या क्या होती है, P/Q के रूप में होती है, जहाँ Q = ≠0 होता है, ये परिमेय संख्या होती है। मतलब P वाला क्या होता है, हमारा अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। अगर हर हमारा 2 के पावर में कुछ है, 2 की पावर n और 5 की पावर n गुणन, अगर इस प्रकार बन जाता है, ठीक है, 2 की पावर n 5 की पावर n, तो हमारा क्या कहलाएगा, शांत दशमलव संख्या कहलाएगा, शांत दशमलव संख्या, ठीक है, शांत दशमलव संख्या कहलाती है, ठीक है। अगर वो 2 की पावर n और 5 की पावर n में नहीं बनता है तो हम लोग उसे अशांत दशमलव संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अशांत। अगर 2 की ये अगर इसमें बन रहा है तो शांत दशमलव संख्या कहेंगे। अगर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n =0 अगर है, मतलब बराबर नहीं है, इसके फॉर्मेट में नहीं है, तो आसान दशमलव संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आसान दशमलव संख्या कहलाते हैं, ठीक है। तो शांत मतलब 2 की पावर n की पावर, जहाँ n बिलोंग करता है कहाँ, नेचुरल नंबर, जहाँ n इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, n जो है वो सभी प्राकृतिक संख्याओं को क्या करता है, बिलोंग करता है, मतलब उसमें सम्मिलित होता है। तो हम लोग शांत दशमलव चेक करने के लिए क्या क्या हमको हर को चेक करना पड़ेगा। क्या होना चाहिए, हर, जो Q होना चाहिए, वो Q जो बिलोंगिंग टू 2 की पावर n और n की 5 की पावर n के रूप में अगर है तो हम लोग शांत दशमलव संख्या बोल सकते हैं, अन्यथा उसको क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव संख्या बोलेंगे। तो हम लोग दिया क्या है, गिवन क्या है, इसको चेक करना हमको 66/180, 66/180। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, देखो हम चेक करेंगे 180 मैंने हर को, Q वाली चीज़ को चेक करेंगे। तो हम लोग 180 को हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। देखो तो 90 दूना 180, 45 दूना 90 एंड और फिर किसे एक फार्मूला में होगा, देखो, और 5 से काटो 5 45 एंड 3 से काटेंगे, देखो वो सही, हाँ, 3 त्रिका 9, ये 3 है ना यहाँ पर, 3 से 15 से 45, ठीक है, 90 दूना 180, 45 90 और 15 से कितना, देखो 3 15 से 45, अब 3 से फिर 5 से 15, 5 1 5, तो देखो इसका जो 180 बनेगा, देखो 66/180, तो ये क्या बना, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 आया ना। तो इसमें 2 बार आया, ये 2 बार, ये 1 बार, तो ये 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, ये लिख सकते हैं ना। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 एंड गुणे 5 की पावर 1, इसको लिख सकते हैं। क्यों, अब देखते हैं ना पहला नंबर क्या है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो शांत दशमलव में हम बताए थे कि 2 की पावर 5 की पावर में n में होगा, वही हमारा शांत होगा। तो यहाँ हमको जो मिला है, जो कि मिटाल दें समझाया थे वो पहले, ठीक है, जो मिला हमको क्या मिला, देखो 2 की पावर n, 2 की पावर 2 की, देखो 2 की पावर n में मिला, मैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं और 5 की पावर 1 लिखते हैं। तो बताइए कि 2 की पावर n और गुणे 3 और 5 की पावर n और क्या कहते हैं, यहाँ पर n और यहाँ पर तुलना करते हैं और गुणे तो वो 3 भी मिल रहा है, देखो 3 की पावर मान लो n मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई n या m मान लो या p मान लो,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर तुलना किया 2 की पावर n में तो मिल रहा है, ये तो ठीक है। 3 की पावर में 5 की पावर n में देखो मिल रहा है। तो देखो हमको क्या मिलना चाहिए, हमको केवल मिलना चाहिए 2 की पावर n और पूरे 5 की पावर n में ही मिलना चाहिए। जब भी मैं 3 की पावर 2 एक एक्स्ट्रा आ रहा, इसलिए हमारा एक्स्ट्रा जब इसी फॉर्मेट में हमारा शांत होता है, ठीक है, इसी फॉर्मेट में शांत होगा, नहीं तो क्या होगा, अशांत होगा। तो बताइए कि ये 3 की पावर 2 मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है हमको, तो क्या होगा, ये अशांत होगी, क्या होगी, अशांत दशमलव होगा। तो मिटा दे रहे हैं और इसमें नीचे हम लोग लिख देंगे अतः कि कौन सा 66/180 एक अशांत दशमलव संख्या है, अशांत दशमलव संख्या है, क्योंकि 2 की पावर n एंड 5 की पावर n, ठीक है, 5 की पावर n और इक्वल टू नॉट 2 की पावर या लिख सकते हैं 2 की पावर n और 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n गुणे 3 की पावर n या n कुछ मान लीजिए, ठीक है, या ये n p m मान लीजिए, p मान लीजिए, और यहाँ n है तो यहाँ m मान लीजिए, मतलब m। तो क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा का है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा 3 की पावर n एक्स्ट्रा है, इसलिए क्या हो गया, यह अशांत दशमलव संख्या होगा। अगर एक्स्ट्रा नहीं हो तब तो 2 की पावर n 5 की पावर में हो तो शांत ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा है 13/125, देखो ये कह रहे हैं दशमलव पर सात ज्ञात करना है बिना वास्तविक विभाजन से, ठीक है। तो हम लोग दशमलव पर सात ज्ञात करने के लिए देखो नीचे हर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, पहले एलसीएम वो क्या लेते हैं, एलसीएम में देखो दो छः बार दूसरे नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 के 5 मिनट 10 50 25 और 5 50 25 5 एक 5, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 इक्वल टू कितनी 5 आवा है, 3 बार आवा है, यानी 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 13/125 यानी 5 की पावर 3 लिखा है। अब देखो ध्यान दे, हमको एक ही तरीके इसमें लगाने के लिए, अगर 5 की पावर n में आ रहा है तो 5 की पावर n में आ रहा है तो हमको को हमेशा क्या है कि देखो नीचे टर्म बनाने की कोशिश करेंगे, तभी तो विभाजन नहीं करना पड़ेगा। तो अगर 2 की पावर n है तो यहाँ पर कोई n में है, तो हमको क्या करना कर रहे हैं कि 2 की पावर 5 की पावर n में है तो 2 की पावर n का ही मल्टीप्लाई कुछ कर दें, और जो नीचे करेंगे वही ऊपर भी करेंगे, ये मैथ का नियम होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ 2 की पावर n में अगर हर में है तो हम लोग 5 की पावर n से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 10 ही बनाना है, ये ध्यान देना। अब देखो अगर हमको देखो 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि 2 की पावर क्या 3 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें हर और अंश में दोनों में, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 5 की पावर 5 गुणे 2 की पावर n 3 में हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो कितना मिलेगा 13 गुणे, अब ये दूनी 4 दूनी 8 हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 दूनी 10, अब की पावर में क्या लिख सकते हैं 3 लिखते हैं। अब देखो 13 से भाग कर गुणा करते हैं तो 8 दूनी 24 के 4 से लाई कितना 2 मिल जाएगा, और 8 का नंबर 8 2 104, अपान में क्या देखो ये 3 बार लिखा मतलब 3 जीरो लगेगा, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि अगर 3 जीरो लगा, देखो कहीं पर लिखा रहता है मान लो 5/10 लिखा है तो हम लोग पता है कि 0.5 लिखते हैं, एक पॉइंट पर लिखते हैं। अगर ये 2 लिखता है तो यहाँ 0.045 लिखते हैं, ठीक है। तो अगर 3 अंक जीरो लगा है तो कितने 0 पॉइंट लगा के 104 लिख देंगे। यही हमारा क्या होता है लंबी विभाजन की वास्तविकता से हम लोग तो क्या कहते हैं विभाजन से हम लोग ये सॉल्व करना होता है। तो ये 1 नंबर का तो ये था, 2 नंबर का आया है ना क्वेश्चन, और 1 नंबर का ये है, तो 2 नंबर मिल जाएगा आपको बढ़िया से। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है आपको, तो ये समझने की बात है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है 4 में, ठीक है, वो लगाते हैं, तो कोई मिटाल दे रहा है, ठीक। तो इसमें कहा है 4 का और खा में देखो लिखा है कि ये द्विघात समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण दे रखा है 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इक्वल टू 0 के मूल मतलब 0 है, x बराबर 2 तथा x बराबर 3 है, तो k और है तो k और m का मान याद दीजिए, और m का मान होगा, ठीक है। तो देखो लिखा था 3x² माइनस 2kx प्लस 2m इक्वल टू 0 के मूल जो जीरोज है x बराबर 2 है, x बराबर 3 है, तो k और m का भी मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो अगर दो वेरिएबल हमें पता क्यों दो वेरिएबल दिया है, देखो ध्यान दीजिए, अगर दो वेरिएबल दिया है तो कम से कम दो वेरिएबल दिया है तो कम से कम दो इक्वेशन निकलेगा,
और कितने का वैल्यू, अब एक इक्वेशन से केवल एक वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। अगर टू वैल्यू निकालना है, के भी एम की वैल्यू है, तो हमको कम से कम दो वैल्यू की जरूरत, दो इक्वेशन की जरूरत, दो समीकरण की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए दो वैल्यू दे दिया, एक बार की दो रखो, एक बार तीन रखो, तो दो समीकरण मिल जाएगा, इसलिए दो वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये ले ध्यान देना। अब देखो हमको क्या, देखो समीकरण दे रखा है, वो लिख लेते हैं। 3x² - 2kx + 2m = 0। तो हम लोग पहले लिखते हैं जब x बराबर 2, जब x बराबर 2 पुट करने पर, तो यहाँ देखो 3 गुणे 2 का स्क्वायर -2k गुणे 2 हो जाएगा +2m = 0। तो देखो 3 गुणे 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4k +2m = 0। तो 4 से 12 -4k +2m = 0, यही मिल जाएगा। अब इस समीकरण हम लोग मान लेते हैं ये, ठीक है। अब हम लोग क्या पुट करेंगे, x बराबर 3, तो जब x बराबर 3 पर देखो तो क्या मिल जाएगा, 3 8 देखो 3 और 3 का स्क्वायर, x के जगह 3 का स्क्वायर -2k गुणे 3 +2m = 0। तो 3 का कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, माइनस 3 6k +2m हो जाएगा =0 मिल जाएगा। तो 9 3 27 -6k +2m = 0, ये समीकरण मान लिया 2 को। अब देखो कुछ कटने वाला, देखो 2m हमें पता है कट जाएगा, तो समीकरण 1 समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 समीकरण 2 से, ठीक है। अब लिखा क्या, देखो 12 -4k +2m = 0 एंड 27 -6k +2m = 0। अब देखो क्या होगा, देखो माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस घटाने पर, ये कहाँ लिख देते घटाने पर, तो ये दोनों कट जाएगा। अब देखो 27 माइनस है प्लस है, तो माइनस बड़ा होगा वही अंक लिखा जाएगा ना, तो 12 - 27 हो रहा है कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ देखो 7 में 2 जाएगा, कितना 5 बचेगा, और 2 में 1 गई 15 -15 हो जाएगा। अब देखो ये +6 -4k घट जाएगा, तो +2k = 0। आप 15 को उधर ले जाएंगे तो 2k = +15, ठीक है। अब यहाँ से देखो k = का 15/2 हो जाएगा, k = 15/2। अब समीकरण चाहे जिसमें लेते हैं, समीकरण 1 ले समीकरण 2, तो समीकरण 1 से जब 1 से लेते हैं देखो तो क्या है, देखो 12 -4 k की जगह क्या लिखाएंगे, देखो 15/2 +2m = 0। अब देखो यहाँ मिल जाएगा, देखो 2 का नंबर 4, यानी 12 - 15 30 +2m = 0 मिल जाएगा। अब देखो 30 में 12 घटाएंगे तो यहाँ कितना, 12 8 20 10 30, तो कितना हो जाएगा -18 +2m = 0, यानी 2m इधर रोकेंगे तो उधर ले जाएंगे तो क्या +18 हो जाएगा। तो m = कितना, 18/2, 2 का नंबर 2 नंबर 18, यानी m = कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, ठीक है। तो m k की वैल्यू आई और m की वैल्यू, यही हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो हम लोग निकाल रहे हैं, k के वैल्यू भी निकाल चुके हैं और m की वैल्यू, देखो आंसर देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। ये 4 का ख नंबर है, 15/2 आ रहा है, और ख नंबर में भी आ रहा m बराबर m, ठीक है। तो 2 नंबर में आ रहा है, क्वेश्चन आसान था। अब अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वो क्या कह रहा है, गा नंबर देखेंगे, ठीक है। तो मिटाल दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर गा। तो क्वेश्चन नंबर गा में हमारा आ, देखिए ये बिंदु दे रखा है गा में, ये भी 2 नंबर का है। क्वेश्चन हमारा गा नंबर दे रखा है, ये बिंदु ये जो दे रखा 2,3, बी जो रखा 5,k और सी दे रखा 6,7 संरेख है। देखो संरेख होने के लिए क्या होता है कि जो वैल्यू होती है, जो फार्मूला होता है उसके इक्वल टू लेके 0 लेके चलते हैं। कोई हम पहले बताते हैं, अगर कोई वैल्यू फाइंड किया है तो इक्वल टू 0 लेके तुमको मिलेगा गारंटी फार्मूला, तभी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो संरेख है तो के का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो हम लोग पता है कि संरेख होने के लिए फार्मूला क्या होता है, देखो हम लोग फार्मूला बताते हैं कि 23 31 12 याद कर लीजिए आप। मतलब कैसे, देखो ये वाई वाली वैल्यू होगी, ये वाई वाली लिख देते हैं यहाँ पर, ये वाई वाला भी, और यहाँ बीच में माइनस लगा दीजिए आप, ठीक है। तो एक बार में पोस्टर बंद कर लीजिए, 30 के बाद दो कहानी बन रही है। अगर याद तो उससे अच्छी कोई बात, यहाँ पर आइए क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1,
बीच में हम लोग प्लस लगा लेंगे और यहाँ भी, और यहाँ प्लस तो आगे रहता है। तो अब यहाँ एक्स लिख देते हैं कि यहाँ भी एक एक दो गिनती लेते हैं भाई, और यहाँ पर 3, और ये यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ एक्स लिख देंगे, ठीक है। ये फार्मूला बन के रेडी हो जाता है। तो केवल हमको याद क्या करना है, 30 31 12, 30 31 12, ठीक है, 30 31 12। तो देखो ये हम लोग फार्मूला लिखा संरेख होने का प्रतिबंध। फार्मूला क्या है, संरेख होने का प्रतिबंध, संरेख होने का प्रतिबंध है ये, ठीक है। आप देखो संरेख होने का प्रतिबंध में फार्मूला ये होता है, हम लोग तुलना कर लेंगे। देखो ये x1 है x2 से, x1 एंड x2 x3, सारी वैल्यू पुट करेंगे, देखो क्या होगा। x1 इक्वल टू 2 है तो x2 इक्वल टू कितना है, 5 है, x3 इक्वल टू 6 है। फिर इसी प्रकार y1 इक्वल टू क्या दे रखा, 3 है, एंड y2 इक्वल टू क्या है, k है, एंड y3 इक्वल टू क्या है, 7 है, ठीक है। तो सारे फार्मूला जितनी वैल्यू आल वैल्यू को फार्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। तो x1 की जब वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर y2 मतलब k माइनस y3 मतलब 3 प्लस x2 मतलब 5, फिर क्या, y3 मतलब 7, y1 की जगह 3 प्लस x3 के इक्वल टू 6, और y1 की इक्वल वैल्यू 3 माइनस y2 की वैल्यू k इक्वल टू क्या लेंगे, 0 ले लेंगे। यही केवल है। अब देखो यहाँ गुणा करेंगे तो 2k माइनस 2 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ तो घटेगा तो 5 में 3 4 3 7, 4 3 4, और 5 20 यानी 20 मिल जाएगा, प्लस यहाँ का छात्र का 18 हो जाएगा, माइनस 3 के इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। अब देखो क्या होगा, 2k है, और देखो ये 20 है, 20 में 20 लिखा है 18, ये प्लस प्लस 2 जुड़ जाएगा, तो 20 10 30 8 38, क्या पॉजिटिव 38 होगा, और ये माइनस क्या होगा, 6 हो जाएगा, माइनस क्या 6। अब 2k में से 3k निकल गया तो माइनस k मिलेगा, इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो यहाँ के घटाएंगे तो 32 6 कितना होता है, 38 होता ना, तो 32 मिल जाएगा, माइनस k इक्वल टू 0, यानी 32 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, k लिख सकते हैं। तो k की जो वैल्यू आई है हमारी वो क्या है, 32 आई, ये हमारा यही है आंसर। तो कितना आसान है, फार्मूला भी याद करने का आसान है, और ना कोई डिफिकल्ट है। अगर ये क्वेश्चन यहाँ से एक होने पर देखो क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं 32 के बराबर जो वैल्यू है इसकी 6 आ रहा है, इसमें के बराबर 6 चेक कर लेना। देखो पॉइंट हमारा 2,3 है, हाँ 5, के है, एंड 6, 7 है, ठीक है। x1 इक्वल टू 2 एंड x2 इक्वल टू 5 एंड x2 6, y1 3, k एंड 7, सही है। और ये कितना मिलेगा, देखो x1 के 2 वैल्यू रखे हैं, एंड y2 मतलब k माइनस 3, यही प्लस 5 एंड 7 माइनस 1, सही है, प्लस 6 3 माइनस k यानी 3 माइनस k, ये मतलब क्या, y1 माइनस y2 है, 3 माइनस के सही इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 के माइनस 2 6 प्लस 7 4 3 7 4 5 6 20 सही है अभी, और 6 3 18, ठीक है, 3 माइनस के तो 7 3 18, और माइनस 6 के होगी, सॉरी यहाँ पर देखो क्या गुणा करेंगे तो 6 के हो जाएगा, कैलकुलेशन में गलती हो जाती है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 होगा हमारा, नहीं देखो यहाँ घटाएंगे, देखो ये 6 छतरी का 18 6 के, तो यहाँ से घटाएंगे, देखो ये लिखा 2k में में से हम लोग क्या करेंगे, देखो ये तो हम जोड़ लिए 38 माइनस 6, और यहाँ देखो 2k में से 6 के तो माइनस 4k मिल जाएगा, ठीक है, 4 2 6, तो यहाँ भी माइनस 4k मिलेगा, ये 4k मिलेगा, और 4 के 4 32, क्यों भाई ये तो होगा। तो k इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, k इक्वल टू 8, इसमें 9 शायद आ रहा है, क्या 6 आ रहा है, तो कितना बड़ा, क्या 7 3 18 एंड 6k एंड वैल्यू सारी वैल्यू सही ले आए, के बराबर 8 आ रहा है, ठीक है। ये कहीं पर दिक्कत, के बराबर 6 आ रहा है, तुम गड़बड़ दे रखे हैं, ठीक है। कैलकुलेशन सेम इसी प्रकार लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है उसमें, तो हम लोग लगाते हैं, देखो 11 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट है इस सवाल का वो लगाते हैं, पहले सवाल नोट कर लेते हैं, ओके। ये मिटाल दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का घा है, लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन हमारा गिवन क्या है, इसमें दे रखा है कि वो ये सी एक वो और ये या ये होगा सी एंड बी और वो वृत्त का त्रिज्या है। त्रिज्या हमारा क्या, देखो त्रिज्या मतलब कोई डिस्टेंस, मतलब ये होगा, ये वृत्त बना रहा, त्रिज्या 3.5 होगा, ठीक है, सेंटीमीटर वाले के एक वृत्त चतुर्थांश में। देखो चतुर्थांश में लिखा है, पहली बार देखो जो फिगर बना है इसमें, जो साल में जो फिगर गड़बड़ बना दिए। देखो कह रहा है कि चतुर्थांश के बारे में कह रहा है, चतुर्थांश के बारे में होगा कि कोई भी सर्कल है उसका वो चतुर्थांश इस प्रकार बनता है, ठीक है, ये तो ये जो एंगल होगा इस प्रकार बना रहेगा, 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तब ये कुछ इस प्रकार कह रहा है, ये इस प्रकार फिगर इसमें गड़बड़ बना दिए, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार फिगर कुछ होगा, ठीक है, ये फिगर गड़बड़ बनाया है, ठीक है। और तो कहानी तो सही है, इनको जो लिख रहे हैं। फिर कहते हैं देखो अब ये बेद के त्रिज्या जो त्रिज्या कितनी होगी, देखो 3.5 ये हो जाएगा। अब ये वाला जो है ना, ये वाला पूछा है छायांकित भाग का प्रकार, इसमें देखो 3.5 होगा। फिर कहता है मान लीजिए ये बी है, ये वो है, एंड डी है, एंड ये है, एंड सी है, ठीक है, ये क्या है सी। तो देखो यहाँ क्या है, देखो हमको ओ बी 3.5 है, ओ डी का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तभी तो ये चतुर्थांश में बनेगा, आता है चतुर्थांश में थोड़ी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो ये गिवन है हमारा, तो हम लोग लगाते हैं सेंटीमीटर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, है छायांकित भाग है ये वाला, इसका क्षेत्रफल निकाल रहा है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ देखो पहला नंबर का है कि 3.5 सेंटीमीटर क्या त्रिज्या वाला है। तो हम लोग पता है कि कोई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ये हम लोग त्रिज्यखंड बनाना, ये त्रिज्यखंड बनाना, अगर लिखा जाए बी वो ये का क्षेत्रफल, बी वो ये सी का क्षेत्रफल, बी वो सी का क्षेत्रफल है, का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखो थीटा आप बटा 360 गुड़े पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है ना। अब थीटा की जो वैल्यू है कितनी है, देखो 90 अंश है, तो 90 गुड़े पाई का मान बचता 7, आर का मान देखो 3.5 मतलब क्या लिखा है 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर बटा 360, ये कट जाएगा तो 9 चौक 36, तो ओवरऑल कितना मिलेगा, देखो 1/4 पाई माने 12/7, और देखो 7/49 बटा 2 4 हो जाएगा, अब कटेगा 7/49 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 4 11 22, तो 11/77 बटा 4 8 आ गया, ये वर्ग सेंटीमीटर मिल गया, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब इतना इसका क्षेत्रफल हम लोग पूरे का निकाला गया। अब हमें पता है कि ये वाला समकोण त्रिभुज बना रहा है, ये समकोण त्रिभुज, तो हमें पता है त्रिभुज बी ओ डी का क्षेत्रफल, बी ओ डी का क्षेत्रफल, तो हमें क्या होता है त्रिभुज, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो आधार हमारा क्या मिल जाएगा, देखो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, मतलब 7/2 हो जाएगा, 7/2, 3.5 मतलब 7/2, और ऊंचाई मतलब क्या, 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा 7/2 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। अब हम पता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा, क्या पूछा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये देखो पूरा वाला क्षेत्रफल दिखा ना, मतलब बी ओ ए सी का क्षेत्रफल, बी ओ ए सी का क्षेत्रफल माइनस क्या करते हैं, देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल जो सफेद वाला ना, ये घटा दें, त्रिभुज बी ओ डी का क्षेत्रफल अगर घटा दे रहे हैं तो मिल जाएगा ना, तो मिल जाएगा 77/8 माइनस 7/2, हर इक्वल के लिए 4 से ऊपर 4 से नीचे गुणा कर दिए, तो 77 माइनस 7 चौक 28/8, ये घटाएंगे तो 17 में 9 8 17 9 बचेगा, यहाँ 6 4 2 6 49/8, भाग करेंगे 8 6 48 1 49, तो यानी 10 8 1 9 8, और 8 6.11 कुछ आएगा, ठीक है, 8 2 16 6.2 कुछ, तो ये मिल गया कितना 6.12 वर्ग सेंटीमीटर, वो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आंसर आ रहा होगा, ठीक है। 2 नंबर में आया था क्वेश्चन, ठीक है, ये 6.13, हाँ यही आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लग गया। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है 4 का नंबर के खंड हमारे सारे साल हो जाते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 5 का स्टार्ट करेंगे, इसमें क्या है कि 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, तो हम लोग मिटाल दे रहे हैं, ओके। आप क्वेश्चन नंबर दिख रहा है बढ़िया, ओके। अब यहाँ से मिटाल दे रहे हैं हम, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व हो रहा है, ये सारे पार्ट खत्म हो रहे हैं इसमें,
क्वेश्चन नंबर 5 के का नंबर 5 के का नंबर कहते हैं ग्राफिक के द्वारा दिखाइए कि समीकरण का निकाय 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 6 के अनंतः अनेक हल हैं के अनंतः अनेक हल हैं। हमको क्या करना, देखो ग्राफिक विधि से रैखिक समीकरण के निकाय दे रखा है, दिखाना है कि अंतर इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो हम लोग अनेक हल होने के लिए देखो 3 तरीके हम लोग अपने ऑनलाइन में बताए हैं फिलहाल के लिए। तो हम लोग बताइए, देखो हाँ ये कहता है कि ग्राफीय विधि से बताना, हमको लगाने के लिए नहीं कह रहा, ग्राफीय विधि से बताइए, ग्राफीय विधि से बताना है। ये 4 नंबर में आया देखो। तो देखो हम लोग क्या है, देखो जो स्टेटमेंट होता है हम लोग यही लिखेंगे, फिर ग्राफीय बना देंगे। देखो पहले नंबर का अगर a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 b1/b2 तो क्या होता है, आद्वितीय हल होते हैं, आद्वितीय हल होंगे, आद्वितीय हल होते हैं। अगर यही चीज़ क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो अगर तीनों बराबर हो जाते तो क्या होता है हमारा, ये हमारा होगा कि अनंत हल होते हैं, या अनंता हल होते हैं, या अनेक हल होते हैं। नहीं, जो तीनों बराबर जो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होंगे। बताने के किस पर कोई हल नहीं होंगे, अभी फिगर बना के समझाएंगे, ठीक है। और अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2, नहीं देखो गड़बड़ लिख दिया, और इक्वल टू नॉट c1/c2, इसमें क्या होगा कि कोई, इसमें क्या कोई हल नहीं होंगे, और इसको अनंत हल होंगे, ये बदल गया, कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। ये होगा, अभी फिगर से समझ में आएगा बढ़िया। और इसमें क्या होगा, अनंत हल होंगे, ठीक है, हल होंगे। अब देखो तीनों का फिगर बना रहे हैं। तो पहले वाले कहा कि मतलब कहीं ना कहीं जब एक दूसरे के लाइन a1/a2, तो कहीं मैं जो a1/a2 मतलब ये हुआ कि कोई भी दो लाइनें होंगी, a1 प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, c1 मतलब, एंड e2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कोई लाइन होगी, वो अगर एक दूसरे के कट कर रही है तो उसके क्या होते हैं, अद्वितीय मतलब यूनिक हल निकालते हैं, ठीक है। कोई लाइन से होगा तो कट करेगी, तो ये जो हमारी है ये क्या होगा, अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय, ठीक है। ये a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 मतलब दूसरे कट कर रही हैं, ठीक है। मतलब यही चीज़ अनंता के लिए अगर आप बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा, अनंत हम लोग, मतलब तीनों रेखाएं क्या है, देखो a1/a2 इक्वल टू एक ही लाइन इसमें बनेगी, ठीक है। मतलब कोई भी लाइन होगी वो c1/c2 जो लाइन ही खुद ही लाइन पर चली, तो दो लाइन तो हैं, फिर इसी पर दोनों लाइन पर ही, तो हर पॉइंट पर इसके क्या होंगे, हल होंगे, सोल्यूशन होंगे, मतलब हल होंगे। तो अगर हर पॉइंट पर सोल्यूशन होंगे तो किसी कितने, देखो क्योंकि एक पॉइंट पर कितने बिंदु, देखो इतने पर कितने पॉइंट होंगे, तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो एक बड़ा सा पॉइंट है तो यह भी इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, अनंत होते हैं। तो बताओ बड़ी सी लाइन है, कोई भी लाइन ही अगर इस पर कितने इनफाइनाइट पॉइंट हैं, अगर बिंदु है तो इनफाइनाइट के हल होंगे। तो अगर कहीं पर एक बार कट कर रहा है तो उसके एक के सोल्यूशन निकलना, तो एक बार क्यों कट कर रहे तो एक सोल्यूशन निकलेगा। अगर ये देखो यहाँ पर कोई लाइन जो दोनों लाइन थी उस सेम उसी पर चली गई, मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू सब बराबर है ना, तो ये अकेला निकलेगी, तो इसके इनफाइनाइट पॉइंट है तो इसलिए इनफाइनाइट हल होंगे, मतलब अनंत हल होंगे। अब जो तीसरा नंबर लिखा था ये मेरा मतलब है कि ये है और ये है, मतलब ये दोनों क्या है कि a1/a2 b1/b2 ये लाइन दोनों है, ठीक है, दोनों बराबर है, पहले लिख रहे थे। ये जो इनके डिस्टेंस है ये सेम बराबर है, देखो इनके डिस्टेंस जो होगा वो बराबर ही होगा, देखो ये वाला, मतलब ये कभी कट करेंगे ही नहीं, इनके देखो बराबर डिस्टेंस है, दूसरे कट नहीं करेंगे, इसलिए इनके क्या होता है कोई हल ही नहीं है। जब कट नहीं करते उससे कोई हल नहीं होता, कहीं पर कट करेंगे तो कोई इसका आनंद इसलिए कि हर पॉइंट पर वही रेखा कट करती है। और ये वाली में कोई रेखा नहीं, ये बराबर पहले दोनों निकल जाएंगी,
इनमें से कोई हल नहीं होते हैं। अब जो सवाल था ना, ये एग्जाम में मान लो कि लगाना तो है नहीं, इसे कहते ग्राफिक में बताइए, तो केवल तुमको ये चीज़ अगर समझा देंगे उसके बाद में जो सवाल आपका वो उठा देंगे। देखो लिखा क्या रहा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो a1 इक्वल टू 3 हो जाएगा और b1 इक्वल टू -1 एंड c1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो तुलना करें और देखो a2 इक्वल टू 9 एंड b2 इक्वल टू 3 एंड c2 इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग अगर तुलना करते हैं, देखो इस प्रकार कि a1 अपान a2 लेते हैं। देखो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2। अब देखो अब इक्वल टू c1 अपान क्या हो गया, c2 तो हो गया। देखो अब क्या लिखें, 3/9 इक्वल टू -1 अपान 3, यही तो है, इक्वल टू c1 अपान 2 अपान 3, यही तो है, यहाँ -3 भी है सॉरी। तो देखो यहाँ 3 क्रम 3 त्रिका 9, ये माइनस कट गया और 2/6 सॉरी, तो 2 क्रम 2 6। तो देखो क्या मिला हमको, देखो 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3। तो यहाँ लिख सकते हैं a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। तीनों जब बराबर होंगे तो क्या होंगे, अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब ये जब हल होंगे, अब ये जब ग्राफ बनाना हो तो किस प्रकार बनेगा, जो ये प्रकार बना है ग्राफ ना, यही बना देना आपको एग्जाम में। तो ये अगर 3 ये बनाएंगे, उसके बाद में ये बना के इसके बाद में ये लिख देंगे, इसके कितने हल होंगे, अनेक होंगे। तो नीचे फिर ये ग्राफ बना देना, ठीक है, इसे एक ही लाइन बना देना, तो क्या लिख देना, इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो तुम्हारा क्या नाम है, ये 4 नंबर मिलेगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन में केवल ग्राफ का है। फिर 4 नंबर का एक तो ये बनाएंगे, फिर ग्राफ दिखा देंगे, तो 4 क्वेश्चन 4 नंबर का दे देगा कि ग्राफ 1 नंबर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों को हल हो जाता है। जो अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं वो क्या, देखो इसमें देखो 5 का खा नंबर दे रखा है, 4 नंबर का क्वेश्चन आया, मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अगर समझ में तो कमेंट में जरूर बताइए और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, आप उसके बाद में इसमें क्या गिवन है ये देखते हैं लोग। इसमें था कि 7.8 सेंटीमीटर लंबी 3.5 के अनुपात में अंतर विभाजित कीजिए, रचना की क्षेत्र भी दीजिए। देखो रचना वाला क्वेश्चन है, रचना वाला तुम लोग क्या है बोर्ड में नहीं बताएंगे, क्यों नापना पड़ेगा कि कितने सेंटीमीटर खींचना है, तो नाप नहीं मिलेगा, तो रचना कराना। अगर आपको रचना अगर ऑफलाइन में पढ़ाया जाएगा गया होगा, हम अपने कोचिंग में ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ा देंगे। फिलहाल के अगर नहीं पढ़ाया तुम लोग कमेंट में बताएंगे कि नहीं, बता दीजिए, कॉपी में वो बना के हम लिख देंगे रचना। ठीक है, और समझा देंगे जितने सारे क्वेश्चन रचना क्या है, हमें बताना पड़ेगा कमेंट में तब। अब गा नंबर देखो 5 के गा नंबर क्या है वो देख लेते हैं। इसमें लिखा था फर्स्ट 5 के गा में 2 क्वेश्चन लिखे हैं, पहला और दूसरा बना है ट्रिग्नोमेट्री का। और 2 इंटू कॉस 58 अंश अपान साइन 32 माइनस √2 3 एंड कॉस 38 अंश इंटू कोसेक 52 अंश अपान 10 15 अंश एंड 10 60 अंश एंड 10 75 अंश, ये लिखा। अब देखो हम लोग क्या है, ये सॉल्व करना है, तो ये हल करना ना, सरल करना है, सरल करना है, सरल कीजिए। अब देखो हम सरल करते हैं, 2 नंबर का है, इसका जो दूसरा खंड हो वो भी 2 नंबर, दोनों मिला के 4 नंबर का है। तो हम लोग देखो 2 लिखा है ना, इसको हम लोग एक का देखो अगर दूसरे दोनों जो जोड़ कर अगर 90 अंश होता है ना, तो हमेशा काश आसानी किसी को उल्टे तो हमेशा उसकी वैल्यू 1 होती है। मतलब आपको देखो एक ही जोड़ना पड़ेगा। देखो कॉस, इसलिए लिख सकते हैं 90 माइनस 32 लिख सकते हैं। देखो 90 में अगर घटाएंगे 32 तो 58 ही बचेगा, और नीचे क्या है साइन 32 लिखा है, ये हो गया माइनस √3। अब देखो कास लिखा है ना, ये जो कास लिखा है कॉस, कॉस लिखा है ना, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 52 अगर घटा देंगे तो 32 ही हो जाएगा। तो 10 में 2 की 8 और यहाँ बचा कितना 8, 8 में 5 की 3 तो 58। अब इसको एक ही तोड़ना पड़ेगा, इसकी वैल्यू एक ही होगी। ठीक है, तो ये सेम रहना देना, कोसेक 52 अंश, और नीचे वाला देखो 10 60 को रोके रहना है ऐसा, की वैल्यू होती है, और 10 15 अंश को बना लेना। देखो 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होता है, ये लिख लेना। अब ये वाली लिख दिया वैल्यू। अब इसको क्या 10 15 को एक तो बना लेना, तो 90 माइनस हम लोग पता है कि 75 घटाएंगे तो 20 तो 15 बचेगा, तो 10 75 से लिख देना। एक दूसरे के उल्टा ही, एक को रोकना एक तो नहीं रोकना, ओपन कर देना, एक तो नहीं करना। अब cos 90 माइनस डबल साइन फार्मूला से 32 अंश हो जाएगा, नीचे भी साइन 32 हो जाएगा माइनस √3। अब देखो cos 90 माइनस डबल का होगा साइन 52 अंश
अब कोसेक कोसेक को क्या लिखना है, 1/sin 52 नीचे भी देखो √3 तो लिखा है ना। अब इसकी जो वैल्यू होगी 1090 में क्या होता है, कॉट हो जाएगा, कॉट 75 अंश। और ये 10 को क्या लिखना है, 1/cot 75। ठीक है, ये कॉट ऊपर नीचे साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा, 2/1 माइनस √3। अब देखो 1 लिखा है क्या, देखो √3 बचा ही है, तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या 2 - 1 = 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 2 नंबर में आया था, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। 2 नंबर, 1 नंबर पर ये तोड़ने के लिए आता है, 1 नंबर है ये तोड़ने के लिए आया, तब 2 नंबर भी है। तो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का तो क्वेश्चन आसान था। अब अगला जो क्वेश्चन है हम लोग वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर गा का ही है, वो दूसरा खंड है, पहला खंड दूसरा होता है, इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब गा नंबर को लगाते हैं। ठीक है, अब गा नंबर क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर गा का दूसरा खंड है। इसमें लिखा है 10 1 अंश एंड 10 2 अंश एंड 10 30 अंश। इससे कंपटीशन में ज़्यादा आता है, इसमें 10 45 अंश डॉट मतलब है 10 88 अंश एंड 10 99 अंश, वो सॉरी 89 अंश का मान है। ठीक है, ये कंपटीशन में ज़्यादा आता है। आया, अच्छा क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं है। तो बहुत आसान क्वेश्चन नंबर होता है अगर इंटू इंटू में लगा है। देखो भी पता है केवल 10 वाली जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू केवल 1 होगी, तो कोई दिक्कत ना। तो यही 10 देखो 1 लिखा, देखो हम लोग पता है 44 तक से गया होगा, 10 44 तक इंटू में लगा 44 तक गया, तभी तो 10 45 होगा। और इधर 10 89 तक गया, इधर 10 कितना होगा, 10 46 भी होगा कि नहीं होगा। 10 1 लिखा है ना, इका लिखा 10 2 लिखा, सेम इसी प्रकार 10 3 अंश भी लिखा है। अब देखो यहाँ पर 10 44 भी डाटा लिखा होगा, तो अब यहाँ 10 45 की 1 वैल्यू होगी। तो देखो अब यहाँ से भी डाट डाट 10 लिखा, 10 88 को लिख सकते हैं। देखो इससे पहले लिखा 10 88 90 - 2 लिख सकते हैं। और इसे 10 इसे क्या लिख सकते हैं, 90 - 1 भी लिख सकते हैं कि 89 को। अब देखो एक दूसरे के उल्टा से कटेंगे, इसकी वैल्यू तो 1 मिल गई, इधर वाले की वैल्यू इधर की 44 तक हम रोक लिए, इधर 44 46 से स्टार्ट, इधर 10 क्या होगा, 46 वाला क्या होगा, 10 90 माइनस क्या होगा 44 होगा, तभी तो 46 बचेगा ना, तभी तो 46 बचेगा। तो यानी कि वो यहाँ 44 है, 44 घटाएंगे तभी तो 46 बचेगा। तो यानी ये इधर की वैल्यू पूरा रोके और 10 45 बीच में है, और इधर वाली पूरी वैल्यू रोक लिए। तो 44 जब घटेगा तभी तो तभी तो क्या नाम है 46 10 46 होगा तो बचेगा ना। तो वही चीज़ का हम लोग किया, देखो 10 1 अंश एंड 10 2 अंश डाट डाट, देखो यहाँ पर कितना 10 3 अंश डाट का 10 44 तक, और ये तो वैल्यू 1 है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब 10 90 में चला वैल्यू कॉट है, कॉट 44 से होगा, एंड यहाँ डाटा जैसे कहा कॉट 2 अंश एंड कॉट 1 अंश। देखो इतना 44 वाले वैल्यू है, जो कॉट है ये 10 का है, तो हमें पता है 10 एक दूसरे का उल्टा होता है कॉट का, तो वैल्यू सारी कट के क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो ये 10 1 अंश 10 2 अंश एंड 10 3 अंश डाटा 10 44 है यहाँ सॉरी 10 44 अंश, और ये वाली 1/10 कॉट 44 कॉट का क्या 1/10 44। अच्छा 10 डाटा 10 देखो इसी प्रकार 10 को लिख सकते हैं 1 कॉट को 1/10 3 अंश, और 10 1/10 2 अंश एंड 1/10 1 अंश। देखो ये बीच में इसे भरे हैं सब, इधर भरे इधर भरे, देखो एक दूसरे के ऊपर नीचे सबसे क्या होगा कट जाएंगे, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 2 नंबर में आया था, तो दिमाग वाला क्वेश्चन है, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं होती, कंपटीशन में ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैथमेटिक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग गा नंबर सॉल्व कर चुके हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर घा नंबर है वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मिटाल दे रहे हैं, उसके बाद में सॉल्व करेंगे। ओके, पाँच का घा नंबर है। अगला हमारा क्वेश्चन जो 5 का घा नंबर है, वो लिखा है कि 25 परिवारों का भोजन के लिए दैनिक व्यय दिया रखा, 25 परिवारों के लिए भोजन का दैनिक व्यय को दर्शाती है। ठीक है, दर्शाती है। तो ये बनाया गया है एक तो दैनिक व्यय रुपये में परिवारों की संख्या दे रखी, 25 परिवार हैं। ठीक है, कह रहा है, तो कहता है पद विचलन विधि से भोजन की दैनिक मात्रा दे। तो कुछ तरीका क्या है पद विचलन से, देखा है, तो पद स्टेप डिविजन मेथड से बता रहा है कि सॉल्व कीजिए।
और आप समांतर माध्य बराबर जो फार्मूला लगवा था ना पद विधि से, प्रत्यक्ष विधि से, तब भी आप उसको लगाएं तभी उसको सेम आएगा, चाहे आप पद विचलन से लगाए। मिल कह रहा है कि पद विचलन से ले आप पद विचलन का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। तो शहर लिख लगाते हैं, देखते हैं। देखो पहला नंबर क्या है, दैनिक व्यय लिख लेते हैं ये, और परिवारों की संख्या क्या हो जाएगी, परिवारों की संख्या ये हमारी क्या हो जाएगी, बारंबारता हो जाएगी, ये एफ आई का, ठीक है। तो लिख लेते हैं, 100 से लेके कितना है देखो 150, 50 का अंतर है, और 150 लेके 200, एंड 200 से लेके कितना है 250, एंड 250 लेके कितना है 300, एंड 300 ले से कितना है 350, ठीक है। तो आप देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग पता है जोड़, ये 4 है, 5 है, 12 है, एंड 2 है, एंड 2 है। तो ये दे रखा है, समीशन जोड़ेंगे तब भी आएगा, समीशन एफ आई इक्वल टू कितना है 25, जोड़ेंगे तो भी 25 आएगा। अब हम लोग क्या है देखो, अभी क्या निकालते हैं, देखो मध्य बिंदु निकालना पड़ता है। इसमें क्या निकालना पड़ता है, देखो मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु को कहते हैं एक्साई कहते हैं, क्या कहते हैं एक्साई। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या होता है, उच्च मान और निम्न मान का दोनों एक के बाई 2 करते हैं, 100 प्लस 150 अपान 2 करेंगे तो 250 हो जाएगा, कितना 100, और जोड़ेंगे 250, 250 को अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो 2 एक नंबर 2 दूनी 4 2 5 125 मिलेगा। अब देखो 125 में सभी में 50 ऐड करते चले जाएंगे, 50 सभी में ज़्यादा है तो 125 करेंगे तो 175 हो जाएगा, ठीक है। 175 में 225 हो जाएगा, और 225 में कितना हो जाएगा फिर ये 275 हो जाएगा, और 275 में 25 जोड़ेंगे तो कितना, मतलब 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 325 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ेंगे भी तो देखो 650 हो जाएगा, और 325 दुना 650 हो जाएगा, ठीक है। अब एक सही होगा। अब हम लोग क्या करना, पद विचलन में क्या करना, डी निकालना पड़ता है। तो डी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, डी आई इक्वल टू निकालना क्या पड़ता है, डी इक्वल टू एक्स आई माइनस ये होता है, क्या होता है एक्स आई माइनस ये होता है। तो देखो ये, देखो ये हम लोग क्या कहते हैं, ये मतलब होता है हमारा कल्पित मात्रा, एज्यूम वैल्यू, ये फॉर एज्यूम का इंग्लिश में क्या कहते हैं, एज्यूम, ठीक है। तो एज्यूम मतलब कल्पित मान, जो अपने रेंडमली हम लोग ले लिया जाए, ठीक है, मतलब बीच वाली वैल्यू लेते हैं। ऐसा क्यों क्या होता है कि इसको कैलकुलेशन छोटा करने के लिए इस्तेमाल होता है, किसका कहना है, कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए होता है। मतलब जैसे कैलकुलेशन देखो बड़ी बड़ी वैल्यू आ गई थी तो गुणा भी बड़ा बड़ा होता है, इसलिए क्या करना पड़ता है, पद विचलन का इस्तेमाल तब करते हैं कि जब बड़ी कोई वैल्यू होती है गुणा करना कठिन हो जाता है, तब वहाँ पद विचलन का इस्तेमाल करते हैं कि गुणा आसान हो जाएगी, ठीक है। फिर अगला में हम लोग क्या क्या निकालना पड़ता है, एफ वो डी आई इंटू एफ आई निकालना पड़ता है, ठीक है, डी आई इंटू एफ आई निकालना पड़ता है। तो यहाँ से देखो डी आई मतलब एक्स आई माइनस ये, तो एक्स आई के वैल्यू 125 में 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा भाई, देखो 125 में 4 जब घटाएंगे तो 124 मिलेगा, ठीक है, 124, वो सॉरी 121, 121 4 25, 175 में अगर 170 मिल जाएगा। अब देखो देखो हाँ सॉरी यार, ये मैं ये घटाना है तो गुणा का एक साई मतलब ये वाली वैल्यू हो गई, तो हम लोग को बीच वाली वैल्यू ले, ये ले लें जूम कर ले, तो 2 ऊपर है 2 नीचे, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हो जाएगी। तो हम लोग क्या करें, एक साई में हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो अगर 125 में 225 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, देखो हमको 100 मिलेगा, कितनी मिलेगा 125 में से अगर हम घटाएंगे तो -100 मिलेगा, कितना मिलेगा -100। अगर इसमें हम लोग घटाएंगे देखो तो कितना मिलेगा, देखो 175 में हम लोग क्या कर रहे हैं 225 घटा दे रहे हैं, 225 सही था, 225 हाँ 225 घटा रहे हैं, तो 5 में 5 जीरो, और 2 7 5 12 5, और कितना मिल जाएगा केवल -50 मिलेगा, ठीक है, 175 हाँ 50 मिलेगा, तो -50 हो जाएगा। अब जब ये घटाएंगे तो 225 में तो जीरो मिल जाएगा, यहाँ पॉजिटिव 50 मिल जाएगा, यहाँ कितना मिलेगा -100 मिलेगा, वो पॉजिटिव 100 मिलेगा। तो इतना वैल्यू हम लोग मिल गई। देखो अब देखो हम लोग क्या करना पड़ा, देखो डी आई मतलब छोटी वैल्यू मिल गई, देखो आसान करना, वो सबको कठिन करना, देखो 225 से बाद में गुणा करेगा तो कठिन हो जाएगा, लेकिन यहाँ देखो अब आसान मिल जाएगा, ठीक है। यही लिए पद विचलन का इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप समांतर माध्य बराबर निकाले तभी पैंसठ सेम होगा, ठीक है, कह दिया है तो आप एग्जाम में इसी लगाइए तो ज़्यादा ठीक है। तो यहाँ देखो कितना 100 चौका 400 -400 हो जाएगा, देखो 50 पंचे 250 -250 हो जाएगा। फिर देखो 12 जीरो में जीरो, एंड 50 दूना 100 हो जाएगा, और 100 दूना 200 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ समेसन एफ आई इंटू डी आई कर लेते हैं, तो सॉरी एफ आई इंटू डी आई, हाँ। तो हम लोग ठीक है गुणा करके जोड़ लेते हैं, देखो कितना होगा, देखो ये -400 200 -650 लिखा है, और इधर कितना लिखा है, देखो 2 300 लिखा है,
तो 300 जब हम यहाँ जोड़ेगा तो घटाएंगे कितना मिलेगा, देखो 350 माइनस आता है, तो माइनस 350 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग फार्मूला क्या होता है वो लिख दें, देखो नीचे दिख रहा है बढ़िया। ठीक, अब हमें पता है कि वो माध्य बराबर के फार्मूला होता है, माध्य बराबर जो होता है फार्मूला वो होता है, देखो एफ आई इंटू डी आई अपान समय, ये समेसन लगा और समेसन एफ आई होता है। तो ये माइनस 350 ही तो ना, माइनस 350 और देखो ये माध्य बराबर प्लस ये भी होता है, देखो इसमें क्या होता है माध्य बराबर लिख देते हैं बच्चों फॉर्मूला। ठीक है, माध्य बराबर क्या होता है, ये कल्पित माध्य प्लस समेसन एफ आई इंटू डी आई अपान समेसन एफ आई, ये फार्मूला होता है। तो हमें पता है कि ये की वैल्यू कितना, देखो 225 है, तो लिख ले रहे हैं देखो, तो यहाँ से 225 प्लस देखो समेसन एफ आई इंटू माइनस 350 बटा कितना, देखो 25 है, तो यहाँ देखो काटेंगे 5 हम 25 और 35 और जीरो बढ़ेगा और 5 के 14 25 70। ठीक है, तो कितना मिला, देखो ये मिला 225 माइनस 14, जब घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5 में 4 की 1 और 2 में 1 की 1, यानी 211 हो जाएगा। कितना जाएगा, 211। तो ये जो माध्य जो है वे जो आया है वो 211 रुपये आया। ठीक है, कितना आया है, 211 रुपये, दिख रहा बढ़िया। हाँ, तो देखो ये का आंसर भी 211 रुपये आ रहा है, देखो। ठीक है, तो इतना हम लोग सवाल लगा चुके हैं। अब ये खंड हमारे लोगों पूरा होता है। अब जो अगला खंड है हम लोग वो 6 के का नंबर लगाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हो जाता सवाल। अगला हम लोग देख रहे हैं, ये मिटाल दे रहे हैं, 5 यहाँ पूरा हो गया है। अब 6 नंबर, सवाल कठिन नहीं था, हल्का समझना, केवल फार्मूला केवल रख लेना। ठीक है, ये 4 नंबर का आया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। तो 5 का घा नंबर है, 6 के का नंबर लगाते हैं। ठीक है, 6 नंबर का नंबर लगा रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा है, जांच कीजिए कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं, तो ऐसा मूलों को भी ज्ञात कीजिए। हमें जांच करना कि द्विघात समीकरण 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक हैं, के मूल वास्तविक हैं, इसको जांच करना है। ठीक है, वास्तविक हैं, ये ऐसे ऐसे हो तो मूल को भी ज्ञात करना। तो अगर मूल वास्तविक हैं, अगर मूल वास्तविक हैं तो मूलों को भी ज्ञात करना, मूलों को भी ज्ञात करना, ज्ञात करना। ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो हम लोग लगाते हैं, देखो अगर मूल वास्तविक होंगे, ठीक है, मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग देखो तुलना करते हैं यहाँ से, तो तुलना करेंगे तो ये इक्वल टू क्या मिलेगा, 3/4 मिल जाएगा, एंड बी इक्वल टू -8 एंड सी इक्वल टू 3 मिल जाएगा। तो बी इक्वल टू कितना, -8 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ये की जगह 3/4 और सी की जगह 3। ठीक है, तो 8 9 64 माइनस 4 कैंसिल होगा, 3 तरीका कितना मिल जाएगा, सॉरी इक्वल टू जो नहीं, बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 अगर है तो मूल वास्तविक होते हैं, क्या होंगे, मूल वास्तविक होता है, होंगे। अगर लेस देन हुआ तो मूल वास्तविक क्या होंगे, वो श्रमिक होंगे, मैंने कॉम्प्लेक्स में होंगे। ठीक है, तो मूल वास्तविक होंगे, उसके लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि जब एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लेते हैं ना, अगर ये निगेटिव अगर वैल्यू होगी तो क्या होगा, देखो निगेटिव तो कॉम्प्लेक्स में आ जाती है ना वैल्यू, 2 ये होता है। तो वही चीज़ है कि यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मूल वास्तविक होते हैं। ये चार्जर कैंसिल हो, चंद्र का 9 मिल जाएगा। अब ये सॉल्व करेंगे तो कितना, 6 9 14 9 5 14, यहाँ 5 बचेगा। ठीक है, तो 55 मिल जाएगा, जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू का है, मैंने ग्रेटर देन ही 0 है, तो मूल वास्तविक है। क्या ये मूल वास्तविक है, तो कहता है अगर मूल वास्तविक अगर है तो हम कहता क्या था, हाँ है, तो कहता है कि मूल अगर वास्तविक तो मूल को भी ज्ञात करना। तो मूल ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, भाई सीधा 4 से, ठीक है, सीधे 4 से हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। ठीक है, यही तो फार्मूला होता है, अपान 2a। तो यहाँ देखो आप गुणनखंड बना लीजिए तो वो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी की जब वैल्यू क्या है, देखो बी की जब माइनस तो माइनस में प्लस होगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, मतलब ये अंदर की जो वैल्यू आएगी 55 रूट 55 में ही आएगी। ठीक है, अपान 2 ये की जगह वैल्यू कितनी, देखो 3/4 है, तो 2 का नहीं 4, यानी x इक्वल टू क्या मिला, देखो 8 प्लस माइनस 55 का तो बनेगा नहीं, 55 का रूट 55 नहीं रहेगा। अब अपान में क्या होगा, देखो 3/2 हो जाएगा, 3/2
2 हो जाएगा। ठीक है, एक जगह हम लोग क्या करेंगे, देखो कि पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो प्लस चिन्ह लेंगे, तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा 8 प्लस रूट 55/3/2 हो जाएगा। ये का आंसर हो जाएगा हमारा ये। और दूसरा जो आएगा x बराबर 8 माइनस रूट 55/3/2। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तो मूल जो होगा हमारा ये 2 मूल हो जाएगा। ठीक है, तो यही आ रहा होगा हमारा आंसर भी। ठीक है, ठीक, ये देखो आंसर में क्या है कि देखो यही हम लोग 3/2 ये पढ़ सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, देखो 8 प्लस रूट 55 लिखा है, लिखा है। अब ये ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, यही x बराबर लिख दिया। ठीक है, तो बात तो एक का ही, चाहे 3/2 लिख दिया एग्जाम में, चाहे वही लिख दिया, तो आंसर यही आ रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के 4 नंबर का ये भी था, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं सवाल था, अगर आपको पता है तो बढ़िया लगा लेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन खा नंबर दे रखा है, वो लगाते हैं। देखो खा नंबर हमेशा बार बार रिपीट करता है, जो ऊंचाई दूरी का सवाल है, रूट ए बी वाला प्रूव करने के लिए हम अगले बार भी बता चुके हैं सवाल। ठीक है, फिलहाल के लिए हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर गा नंबर है, फिर गा नंबर, तो ये सवाल हम लोगों को क्या होता है पूर्व होता है खंड। ठीक, तो हम लोग लगाते हैं, फिर ये वाला इसको मिटा दे रहे हैं। अगर समझ में ना आए तो कमेंट में तुम लोग बताइए भाई। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ये मिटा दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन नोट करके तो हम लोग फिर बता रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन जो रखा है, गिवन दे रखा है किसी मीनार के आधार से सरल रेखा में ये और बी ए तथा बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी से देखने पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है। ये दे रखा होगा कि एक दूसरे क्या है, एक दूसरे कहता है कि कोण पूरक है। ठीक है, तो कहता है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी रूट ए बी। देखो इससे जितना सर्ट नंबर जान जाए, मॉडल पेपर राजू का है वो उसको भी सॉल्व किया क्वेश्चन आया है, और सेट नंबर 1 में भी यही आया है, सेट नंबर 2 भी आया है, सेट नंबर 3 में भी लगा रहा है। ठीक है, वहाँ पर दोनों में क्या था कि रूट ए बी कितना ही क्वेश्चन था, इसमें ये बराबर 8 बी बराबर 32 इक्वल पुट करना है। ठीक है, तो हम लोग बना लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो पहला नंबर कहता है कि एक का डिस्टेंस तो है, कहता है ये मीटर दूरी पर है, और एक दूसरा कहता है एक पॉइंट का है बी मीटर पर है। ठीक है, एक पॉइंट जो है इसका ये है, एक बी यहाँ डिस्टेंस ये बी एंड सी एंड डी। ठीक है, तो एक डिस्टेंस कितना ये पूरा का है, दूसरे का आ रहा है कहते हैं बी मीटर। देखो दो बिंदुओं पर ये और बी से देखने पर मीनार के शिखर का उन्नयन का, और दूरी कितना ये भी है, एक दूसरे क्या है कोट पड़ेगा थीटा है, तो 90 माइनस क्या होगा थीटा होगा, क्योंकि एक दूसरे कोट पूरक है। क्योंकि 90 में एक दूसरे कोट पूरक कोण होते तो दोनों का सम जो होगा 90 के बराबर होता है। ठीक है, इसका ऊंचाई मान लीजिए। ठीक है, ये चीज़ समय बताया, देखो हम बताए कि अगर दोनों का सम 90 माइनस थीटा यानी 90 के जोड़ेंगे तो दोनों कट जाएगा, यानी कि 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो कोण पूरक कोण कहलाते हैं। तो हम लोग पहले लेते हैं कोण ये सी डी में, या डी ये सी में, तो देखो टेन थीटा लेंगे, थीटा लेंगे तो पूरा एंगल यहाँ से लेके पूरा बनना है, तो लंब बटा कितना होता है आधार होता है, तो लंब की एच है, आधार की वैल्यू देखो ये है, तो टेन थीटा को लिख सकते हैं 1/cot थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू एच अपान ये समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे ई मान लेंगे। ठीक है, ये मान लेंगे। अब हम लोग लेंगे डी बी सी में, तो कोण डी बी सी में, तो हम लोग तो पता है कि टेन 90 माइनस एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, तो का लंब बटा आधार ये भी होगा। ठीक है, तो लंब हमारी एच अपान ये यहाँ पर बी मिल जाएगा, तो 1090 माइनस होगा तो कॉट थीटा इक्वल टू एच अपान बी हो जाएगा। अगर नीचे एक लिखा, अगर दोनों को पलट दें तो क्या मिलेगा 1/cot थीटा इक्वल टू बी अपान एच होगा कि नहीं होगा। ये समीकरण मान लिया हम लोग, दो मान लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 1/cot थीटा इक्वल टू बी अपान एच। अब समीकरण ये को दूसरे देखते हैं कि दोनों पक्ष हमारा बराबर है, तो ये दोनों पक्ष भी बराबर होंगे, मतलब लेफ्ट हैंड बराबर तो राइट हैंड बराबर होंगे। ये आप बोल सकते हैं 1/cot की जब एच अपान बी पान एच पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण एक और समीकरण दो से। ठीक है, तो हम लोग देखो वो ये दोनों पक्ष बराबर है, एच अपान ये इक्वल टू बी अपान एच, कैसे गुणा करेंगे तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा ए बी, यानी एच इक्वल टू क्या होगा रूट ए बी हो जाएगा। देखो सिद्ध होगा कि एच बराबर रूट ए बी, यही इतना नंबर 4 नंबर का आया है जो पहले में। अब इसमें केवल क्या है, देखो सिद्ध होगा ऊंचाई की इतनी होगी, ये जो रूट ए बी होगी, मतलब कहता है अगर डिस्टेंस हमारा क्या होगा, कहता है कि अगर ये बराबर कहता है आप पुट कर दो ये बराबर जब 18 एंड बी बराबर कितना 32, तो एच बराबर कितना होगा देखो 18 गुणे बी की जगह कितना 32, तो हिसाब करेंगे तो गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 गुणे 3 गुणे 2 लिखते 6 छात्र 18 लिख सकते हैं ना, और इससे क्या लिखना होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे यानी 2 दूनी 4 4 चौ 16 16 दूना 32 5 तक। अब देखो जोड़ा बना लीजिए, देखो ये एक यहाँ देखो इसका बन गया, इसका बन गया, ये वाला 2 इसका बन गया, यानी 2 इसका हो जाएगा 2 इसका हो जाएगा, और 2 मिला के ये 2 हो जाएगा, यानी क्या दूनी 8 बन जाएगा, और 3 8 से 24 यानी कितना वर्गमूल बनेगा 24 का वर्गमूल लिखा है।
यही हमारा क्या हो जाएगा, ऊंचाई मीटर में होगा या सेंटीमीटर से रखा मीटर में, ठीक है, यही मीटर में हो जाएगा। तो क्वेश्चन आसान था, ये 4 नंबर में आया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, ये आए 2023 के लिए भी रख लीजिए आप लोग, ये 2023 में भी रख लीजिए कि इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप इसका जरूर एग्जाम के पॉइंट में हमेशा देख कर जाना, ठीक है, कि लगाना कराए जरूर। अब अगला क्वेश्चन इसमें दे रखा था गा नंबर, वो हम नोट करते हैं तो बताते हैं, ठीक है। ये हमको क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। अब गा नंबर क्वेश्चन है, वो हम नोट कर लें। हमारा क्वेश्चन अब क्या है, देखा 6 का नंबर गा नंबर का है, ये भी 4 नंबर का है, ठीक है। हमें गिवन क्या है कि एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, वाले एक सम का आकार का है, एक सम का आकार का, ठीक है। इसकी त्रिज्या जो है वो ये है, कुछ कह रहा है, इस सम का आकार का है, ये 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, आकार का है, और जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्ध, ये वही त्रिज्या सेम है, एक अर्धगोला भी बना है, ठीक है, इस प्रकार कुछ बना है, अर्धगोला बना है। तो अध्यारोपित है, तो इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई जो रखा है, वो संपूर्ण ऊंचाई कितना दे रखा है इसका, ये पूरा इतना ऊंचाई बनी है वो दे रखा 15.5 दे रखा, ठीक है, ये दे रखा, मतलब यहाँ से पूरा जो डिस्टेंस दे रखा है वो 15.5 दे रखा है, ये पूरा, ठीक। तो कहता क्या है, कहता है कि खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। तो हम लोग बताएं कि अगर ये सम के बारे में निकाला जाए, ये सम के बारे में निकाला जाए, तो पहले देखो दिया क्या, देखो खिलौने की त्रिज्या बराबर कितना लिखा है, खिलौने का त्रिज्या इक्वल टू कितना देगा, मतलब आर है, आर कितना लिखा है, इक्वल टू 3.5, और ये अर्धगोले का त्रिज्या भी है, अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या मतलब कितना दे रखा, आर मतलब कितना 3.5 है। अब ऊंचाई का है, सम की ऊंचाई कितनी होगी, देखो सम की ऊंचाई, सम की ऊंचाई तो पता है कि पूरा जो ऊंचाई 15.5 है, और 3.5 ये त्रिज्या होगी, त्रिज्या सब जगह बराबर होती है, तो अगर 15.5 में से हम लोग 3.5 घटा देंगे, वही तो मैं सम की ऊंचाई होगी ना, तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, कि नहीं होगा, घटाएंगे तो 12 3 15 5 में 0, तो ये पूरी जो सम की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 12 होगी। अब हम लोग त्रिज्या ऊंचाई यल भी निकाल सकते हैं इससे, तो अगर हम लोग मान लिया जाए ये वो है, ये है एंड बी है, तो हम लोग बी ओ ए में देखते हैं, बी ओ ए में, तो हम लोग देखो यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, यानी कि अगर लगाया जाए कि क्या लिखें, देखो ए बी का स्क्वायर जो होगा इक्वल टू, मतलब त्रिज्या कुछ यल होगा ये, और होगा क्या, ओ ए का होल स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ कितना देखो 12 का स्क्वायर और प्लस ये 3.5 का होल स्क्वायर मिलेगा, तो 12 × 144 और प्लस 3.5 लिखा ना, और ये ए बी मतलब यल का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्यों यल कितना लिख सकते हैं, यल का स्क्वायर लिख सकते हैं। जब हम लोग 3 सॉरी अगर 3.5 का जब इस लोग स्क्वायर करते हैं ना, तो कितना मिलेगा, 12.25 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 12.25 मिलेगा, ठीक है। ये मोबाइल मतलब आप गुणा कर लेंगे 3.5 का सेम मिलेगा, जब जोड़ेंगे ना तो देखो कितना मिलेगा, देखो 2.5 तो सेम रहेगा, और यहाँ 4 2 6 हो जाएगा, और 4 1 5 हो जाएगा, 156 हो जाएगा, ठीक है, 156.25 मिल जाएगा 25। अगर हम लोग यल इक्वल टू लिखना पड़ेगा, यल इक्वल टू, क्योंकि रूट में तभी तो होगा ना। अगर हम लोग इसका बरमूल निकालते हैं देखो, तो कितना बनेगा ये, वो लोग देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से जो बरमूल आएगा 156.25 का जो बरमूल निकालेंगे वो 12 × 44 हाँ ये बन जाएगा, ये इक्वल टू कितना बन जाएगा, 12.5 मिल जाएगा, ठीक है। आप निकाल के चेक कर लेना तो कहीं आएगा। अब ठीक है, या इसके बाद में देखो क्या होगा, हम लोग पूछेगा है कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखो पहले वाले सम का क्या होगा, पाई आर यल होगा, और इसका क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा, कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल, देखो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल ये हो जाएगा ना, तो यहाँ पाई आर यल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है, खिलौने का कुल संपूर्ण पृष्ठीय कुल। तो ये देखो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, पाई आर कॉमन हो सकता है, क्योंकि दोनों की त्रिज्या क्या है समान, इसलिए तो पाई आर कॉमन लेंगे, तो यल प्लस कितना होगा 2 आर हो जाएगा ना, ये तो पाई और आर कॉमन, हाँ यल प्लस 2 आर। अब ये पाई के वैल्यू पुट कर दें हम लोग, और कितना वैल्यू पुट कर दें,
आर की वैल्यू पुट कर दो, यल की वैल्यू निकाल दो। पाई की वैल्यू कितना 22/7, आर की वैल्यू कितना 3.5 लिखा, मतलब ये लिख सकते हैं कि 7/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यल की वैल्यू कितना है देखो 12.5, ठीक है, तो 12.5 लिख लीजिए बोले कि -2 गुड़े आर की वैल्यू देखो 3.5 है, तो ये इस साल से कैंसिल होगा, 22/11 मिल जाएगा। और यहाँ देखो घटाएंगे, देखो 12.5 में से, और ये मिल जाएगा कितना, गुना हो जाएगा ना, तो ये 7 मिल जाएगा ना, 7 मिल जाएगा। अगर घटाएंगे देखो तो 11 गुड़े यहाँ 10 में यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे 0, तो 10 में 5 ही मिलेगा, और यहाँ पर 7.12 क्यों, वहाँ 5 तो 5.5 तो कुछ मिल जाएगा। तो गुणा करेंगे तो 11 बच्चे 55 के 5 लाई 1, और 11 बच्चे 55 1 56, और 55 11 बच्चे 55 5 60, तो 60 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर इसका आंसर आ रहा होगा। कुछ गड़बड़ हो गया क्या सर? 11 पाई 7/2, आर की वैल्यू 7/2, 3 6 1 7, तो ये 11, और ये कट गया तो 11 7 7 कट गया, इसमें जो आंसर आ रहा है 214 आ रहा है, यानी कुछ गड़बड़ हो गया। देखते हैं भाई, ठीक है। 2r यल की बार 12.5, तो 22/7, ये 7 इस साथ से कैंसिल होगा, 2 2 11 दूना 22, तो 11 ही मिलेगा हमको। और यहाँ जब 12.5 - 7, ये सॉरी प्लस है, यहाँ वही तो कह रहे हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस तो है ना, ये कॉमन लिया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा 11 गुड़े ये कितना हो जाएगा 7 12 7 19, 19 5 5 हो जाएगा। तो 11 55 55 के 5 लाई 1 और 5, और 11 9 99, और 5 104, 4 मिल जाएगा, और 10 11 का नंबर 11 10 21, 214 कितना हो जाएगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर में दे रखा था, ठीक है। यही हम लोगों का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना नंबर का था, 4 नंबर का, तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये सब दे रखा है, त्रिज्या दे रखा है, ये है अगर आपने पृष्ठीय क्षेत्र पढ़ा होगा अच्छे तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहते हैं माध्यक ज्ञात करिए। माध्यक के हम लोग लगवाए सवाल फिलहाल के लिए बता देना, ठीक है। क्या कुछ कोचिंग के लिए बहुत लेट हो रहा है, इसलिए हम बता रहे हैं जल्दी, ठीक है। तो ये मिटा दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग समाप्त करेंगे, केवल 7 ही बचेगा इसमें। तो घ नंबर क्वेश्चन नंबर दे रखा है, इसमें क्या देखो, इसमें कहता है माध्यक ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो प्राप्तांक दे रखा है और विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है। ये भी माध्यक निकालने के लिए सवाल बहुत आया है, हर बार आया है। 10 से 15 एंड 15 से लेके 20 एंड 20 से लेके 25 एंड 25 से लेके 30 एंड 30 से लेके 35 एंड 35 से लेके 40 तक है। और जो इसकी वैल्यू दे रखी है वो कितना दे रखा है देखो, ये वैल्यू देखा है 5 6 और 10 एंड 15 एंड 9 एंड 5। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो संचयी बारंबारता निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं, CF निकालते हैं, संचयी बारंबारता। तो CF में 5 होगा, और ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाता है, 5 + 6 होगा तो 11 हो जाएगा, और 11 + 10 21 हो जाएगा, 21 और 21 देखो ये जुड़ जाएगा, तो 5 1 6 और 2 6 वो कितना होगा, 5 1 6 2 1 3 36 हो जाएगा, और 36 में कितना हो जाएगा 36 4 40 5 45 हो जाएगा, 5 50 मिल जाएगा, ठीक है। ये जोड़ेंगे तो 45 वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आती है, ठीक है, तभी तो मान लेना सही है। अब हम लोग फार्मूला माध्यक के फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो मिटा दे रहे हैं, माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है, यल प्लस या L1 कह दीजिए, यहाँ होता है n/2 - CF अपान इंटीग्रेशन में भी होता है यहाँ पर, और अपान में क्या होता है यहाँ फार्मूला में, ठीक है, और यप होता है, हाँ यप होता है, सही होता है, ठीक। अब देखो ये फार्मूला है माध्यक इक्वल टू, तो ये जो हमारा होता है ये क्या होता है, देखो n/2 हम लोग पहले चेक करते हैं क्या होगा। देखो n/2 मतलब 50 है ना, तो 50/2 यानी कि कितना, ये 25 है, क्या आएगी 25 वैल्यू आएगी। तो 25 जो वैल्यू होगी किस में पड़ेगी, देखो पहला नंबर चेक करेंगे तो 11 21 में तो पड़ेगा, 36 वाले में पड़ेगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा ये वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये मतलब क्या होता है, ये जो होती है वैल्यू, सारी वैल्यू हम इनके पहले बताए हैं,
ये वो होता है विद्यार्थी जो बारंबारता है, बारंबारता ये है हमारा, ये बारंबारता की संख्या की जो होता है, जो माध्यक की बारंबारता होती है। और जो सी एफ होता है वो माध्यम वर्ग से पहले वाली बारंबारता, माध्यम वर्ग की पहले वाली बारंबारता, तभी तो हम घटा पाएंगे ना। फिर अगला कह रहा है कि जो L1 क्या होता है, बारह माध्यम वर्ग की निम्न सीमा होती है, ये L1 होती है, ठीक है। अब एच मतलब कितने कितने के इंटरवल है, देखा एच होता है, और यप मतलब हमारा क्या होता है, जो हमारी बारंबारता माध्यम वर्ग की, ठीक है। तो सारी वैल्यू हम लोग लेवल, देखो L1 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग कितना 25 हो जाएगा ये, और यप इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 15 हो जाएगा, और ये इक्वल जो कितने कितने इंटरवल है, तो 5 5 का है ना, तो 5 हो जाएगा, और एन बाई टू हम लोग को पहले से मिल चुका है 25, और सी एफ जो हो जाएगा हमारा वैल्यू कितना 21, ठीक है। तो L1 इक्वल टू L1 की फार्मूला पर कितना वैल्यू 25 प्लस एन बाई टू मतलब 25 माइनस सी एफ मतलब कितना, देखो 21 आया है, और पान एफ की वैल्यू कितना, देखो 15, और ये कितना है 5, तो 5 एक नंबर 5 5 से 15, तो 25 प्लस ये घटाएंगे तो 4/3 मिल जाएगा, ठीक है। और जब सॉल्व करेंगे तो 25, देखो 3 एक नम 3 और 3 एक बजा 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 इसी कटेगा तो प्लस 1.33 मिलेगा, तो 25 26.33 आएगा, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा माध्यक हो जाएगा, ठीक है। तो ये माध्यक का हमारा क्या हो जाएगा, ये यही आंसर हो जाएगा। तो ये भी 4 नंबर का आया था क्वेश्चन, ठीक है। यही हमारा क्या है, 4 नंबर का आया था 26.3, देखो आ भी रहा है 26.3 आ रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं, 4 नंबर का क्वेश्चन आपको तो फार्मूला पता है, सी एफ हमारा क्या कि देखो हमेशा, क्योंकि देखो ये नहीं हो सकता क्योंकि इससे पहले होगा तभी तो घट पाएगा, नहीं तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, इसलिए यहाँ पर क्या है पहले वाला, उसके मतलब सिंपली बार बार है कि एक तो माध्यक वर्ग की पहले वाली बार बार, ये अगर आपको पता तो बहुत डिफिकल्ट नहीं सवाल, ये कई बार बता चुके ना, कई बार माध्यक आता है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट रख लीजिए इसको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे, ये पार्ट नंबर अगला में होगा, ठीक है। इस 6 नंबर तक सारे क्वेश्चन लोग लगवा दिए हैं, अब 7 में बताएंगे, वो अगला पार्ट में होगा, पढ़ाने के लिए लेट हो रहा, ठीक है। तो हम इसे मिटा देना है, ओके। अब अगले पार्ट में आप लोग कमेंट में जरूर बताएं और शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। और हम लोग इससे यानी ये पार्ट में वो सेट नंबर 3 लेकर हम लोग मॉडल लेके 4 से पूरा साल कर चुके हैं, ठीक है।